आइए 194 जे में हम थोड़ा मूव करते हैं। 194 जे में कहता है कि अगर किसी प्रोफेशनल, यानी कि आप उसको इम्प्लाई नहीं रखते हो, आप किसी सीए को या फिर एडवोकेट को इम्प्लाई नहीं रखते हैं, बल्कि आप उससे प्रोफेशनली कॉल पे आप एडवाइस लेते हैं या ऑडिट करवाया है, ऐसा इंडिपेंडेंट, तो उसको जो पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस आप काट करके रहेंगे। ठीक है। वो टीडीएस रकम आपकी 50,000 से साल के ऊपर होगा, 10% टीडीएस काट के पे करेंगे, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, रेट वही रहेगा। ठीक है। तो मेन तौर पे कंपनी में यही काम देने वाला है। लेकिन इसके सेक्शन में एक और चीज इसमें बात आती है कि कभी सिनेमा वगैरह हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं वो सिनेमा जो चल रहा है, तो बेसिकली सिनेमा बनता कैसे है? सिनेमा बनता है, एक प्रोडक्शन हाउस होता है जो बनाती है, जैसे राजश्री प्रोडक्शन सुना होगा आपने। फिर वो अपने अंदर एक्टर एक्ट्रेस टीम को लेकर के बनाती है, फिर डायरेक्टर होते हैं, मूवी बन जाती है। बनने के बाद वो प्रोडक्शन हाउस फिर क्या करता है, बेचता है, जैसे एक लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक सिनेमा बन गया, फिर वो बिकता है। बिकता है मतलब क्या हुआ कि बिकता ऐसा नहीं है कि कोई खरीद लेता है, बल्कि जैसे देखता होगा एक सप्ताह लगा है, 2 सप्ताह लगा है उसमें, उतने सप्ताह के लिए, उतने दिनों के लिए रॉयल्टी पे करना पड़ता है। यानी कि समझिए किराया देना होता है एक तरह का, उतना दिन सिनेमा चलता है, किराया देना। ऐसा थोड़ी कोई खरीदता होगा, खरीदता नहीं है, बल्कि उतना दिन किराया देना। तो जो पेमेंट आती है ना, वो पेमेंट करेगा सिनेमा हॉल वाला, पेमेंट करेगा उसको, प्रोडक्शन हाउस को। यह हो सकता है कोई बीच में मेडिएटर भी होता है कि भैया सिनेमा हॉल वाले से मतलब खरीदा, तो बीच में एक बिचौलिया होते हैं, वही उसको बेच देते हैं। ऐसे केसेस में 2% टीडीएस काट करके हम पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अभी तक कोई सेक्शन हमारे पास कॉल ही नहीं आई इसके लिए, क्योंकि आप सिनेमा बेचना समझ रहे हो, बड़ी बात हो जाती है, तो वैसा तो कोई नहीं मिला। लेकिन ठीक है, एक पढ़ रहे हैं तो या तो आप हाफ लिखना है, लिख लो बेटा, सही रहेगा। यही लिखो, काम खत्म, नॉलेज के लिए रखना, जितना ज्यादा लिखो टेंशन ज्यादा। 194 जी लिखो और लिखना पेमेंट टू प्रोफेशनल सर्विसेज, पेमेंट टू प्रोफेशनल सर्विसेज। और लिमिट रहेगा 50,000 का। तो कहते हैं टेक्निकल सर। चलो टेक्निकल डाल दो, प्रोफेशनल टेक्निकल कर दो। टेक्निकल में क्या था? जैसे कि कोई मशीन खराब हो गई, उसके लिए किसी को बुला रहे हैं, ऐसा टेक्निकल होता है। ठीक है। तो टेक्निकल सर्विसेज उसमें 50,000 लिमिट रहेगी, 10% 10% का रहेगा। पर मंथ। ये पर एनम है, नॉट पर मंथ नहीं है, पर एनम है। पीए, जिसमें कुछ लिमिट नहीं लिखा हुआ है, मतलब सालाना है। जिसमें लिखा हुआ था ना पर मंथ, वो तो ऑलरेडी पर मंथ है। और जिसमें ऊपर कई सेक्शन में आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा, सारा अमाउंट लिखा मतलब पर एनम। जिसमें नहीं लिखा मतलब परिणाम, जिसमें लिखा मतलब लिखा। ठीक है। 10% यही लिखो, बाकी याद के लिए ठीक है। ठीक। नेक्स्ट जो तो समझ में आ रहा है कि जैसे अब 60,000 के पेमेंट करेंगे तो 60,000 पे टीडीएस काट लेंगे आप, पूरा नहीं पे करेंगे, सिंपल है, ऐसे खास नहीं। इसके अलावा हम अगर हम मूव करते हैं यहाँ पर, तो चलते हैं लेकर के यहाँ पर 194 एन के बारे में। देखिए, बीच में इंपॉर्टेंट खास नहीं है, चीजें अलग अलग बनाई गई, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। 194 एन हम लेकर चल रहे हैं। एन कहता है कि यदि कैश विड्रॉ किया गया है, यानी एटीएम से कैश निकालते हैं, बैंक में जाकर कैश निकालते हैं, ऐसा कैश अगर निकालते हैं किसी बैंक से, तो और अगर आपका रिटर्न फाइलिंग होता है प्रॉपर तरीके से, तो सिंपल बात समझिए, किसी कंपनी में बैठ के काम करेंगे तो कंपनी वाला रिटर्न फाइलिंग करता है, कोई बिजनेसमैन आईटीआर फाइल करता है अपना, तो आईटीआर फाइल करते हो तो एक साल में 1 करोड़ तक निकालते हो पैसा कैश में, जो कि बहुत बड़ी रकम है, 1 करोड़ कैश निकालना। आजकल कैश का कहाँ जमाना, थोड़े थोड़े तो निकालते हैं कभी कभी, बट ठीक है। मान लीजिए आपके ब्रांचेस बहुत ज्यादा फैला हुआ, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह पे, और हर जगह थोड़ा थोड़ा कैश निकाल करके 1 करोड़ से ऊपर चला गया, निकालते 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 निकालते, तो 1 करोड़ तक तो बैंक शांत थी, कुछ नहीं करना है। 1 करोड़ से अगर 1,000 के ऊपर निकल जाएगा, तो उस 1,000 के ऊपर 2% टीडीएस कट जाएगा। अब जरा ध्यान सुनना, लिमिट याद करना आसान है, कर लोगे, सेक्शन कर लोगे, बट ये सेक्शन एक ऐसा आने लगा जो ओवर लिमिट के ऊपर टीडीएस काटने के लिए बात करता है। मतलब पहले क्या देखा था आपने कि जो लिमिट लिखी रहती थी उससे 1 रुपये ज्यादा चला गया तो टोटल पे कटता था टीडीएस, यही देखा था ना पहले। बट ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर जहां तक लिखा हुआ है वहां तक नहीं कटेगा, उसके ऊपर अगर लेन देन हुआ है तो ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा, नीचे वाला से कोई लेन देन नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं इसको नोट में लिखा दूंगा बाद में, पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा कैश विड्रॉ,
हाँ, सेक्शन लगा रहेगा अपना 194N, कैश विड्रॉ इफ आईटीआर फाइल, शॉर्ट में लिखाता हूँ, कैश विड्रॉ इफ आईटीआर फाइल। यानी कैश निकाल रहे हैं अगर आईटीआर फाइल होता है तो। लिमिट रहेगा 1 करोड़ का। ठीक है। और जिसको पैसा मिल रहा है, ध्यान समझो, जिसको पैसा मिल रहा है, ये कॉलम तो उसके लिए होता है। तो पैसा मिलता है इंडिविजुअल को, कंपनी को, फर्म को, यानी कोई भी कैश निकाल सकता है ना। तो यहाँ पर दोनों साइड में 2% लिखेंगे। ठीक है ना। तो सेक्शन 194 N रहेगा, कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक से और आईटी फाइल करते हो तो आपका, अच्छा कैश विड्रॉ विद बैंक कर दो, वो कहीं भी लिखा है क्या, कैश विड्रॉ इफ आईटी फाइल, है ना। चलेगा, कैश विड्रॉ तो बैंक से ही कर दें यार, सिंपल सी बात है, रहने दो, चलेगा। ये एक मिनट स्पष्ट हो जाए थोड़ा सा, कैश विड्रॉ जहाँ लिखा ना वहाँ विद बैंक कहीं घुसा दो यार ऊपर में, कहीं जगह तो विद बैंक। ठीक, 1 करोड़ 2%, 2%। अच्छा, जब कोई आईटी फाइल नहीं करता है तो क्या होता है, देखिए यही कहानी है, जब आईटी फाइल नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये लिमिट 1 करोड़ की बजाय अब 20 लाख हो जाता है। 20 लाख के ऊपर के 2% कटेगा, और इसके बाद 1 करोड़ के ऊपर कट जाएगा 5%। तो अब इसको एक काम करते हैं, फिर से 194N लिखते हैं, क्योंकि वहां खिचड़ी पक जाएगी इसीलिए। 194N फिर लिखेंगे कैश विड्रॉ इफ नॉट फाइल आईटीआर, कैश विड्रॉ इफ नॉट फाइल आईटीआर। इफ नॉट फाइल आईटीआर, लिमिट डालेंगे 20 लाख रुपए, और परसेंटेज में लिखेंगे वहां पर रेट में 2% टिल 1 CR, 2% टिल 1 CR, 5% आफ्टर 1 CR, 2%, दोनों में सेम रेट। 2% वो इसमें डू कर देना ना इसमें, तो चलेगा। 2% टिल 1 CR, 5% अबव 1 CR। ठीक है, यही सेम आप डू कर देना, आगे में चल जाएगा। ठीक, आइए अब हम लेके चलते हैं नीचे में। अच्छा हाँ, इसमें एक नोट नोट डालते हैं कि ये जो हम लिमिट है, ये लिमिट अबव अमाउंट के ऊपर है। तो यहाँ पर कहीं नोट डाल दो, मतलब एक स्पष्ट तौर पे कि सेक्शन 194N एन यूज अबव द थेयर सोल्ड लिमिट, यूज अबव द थेयर सोल्ड लिमिट। थेयर सोल्ड का मतलब होता है कि जो लिमिट बनाई गई है। ठीक है ना। तो ये थेयर सोल्ड लिमिट के ऊपर यूज होता है ये। तो आईटी का कितने का भर रहा हो? हाँ, आईटी कितने भी भरोसे पर नहीं पड़ता, आईटी फाइल यही है तो आपकी वो भी 3 साल लगातार होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट नहीं है इसमें। तो कितने का भी भरियो को फर्क नहीं पड़ता है, कैश विड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से। अब आपको मन में चल रहा होगा कि आईटी फाइल किया 4 लाख का और कैश निकाल रहा है मान ली 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यही ना। तो पहले तो 20 लाख घुसा होगा, उसका जवाब अलग देना पड़ेगा, वो नोटिस तो लगाएगी। मान लो किसी ने डाल दिया, जैसे कोरोना काल में ऐसे हुआ था या नोटबंदी में, है ना। तो वो तो बाद में पूछा उनसे कि भाई इतने पैसे आए कहाँ से अकाउंट में, वो तो अलग हिसाब किताब चलेगा। ये हुआ कि निकाला नहीं का टैक्स कटा है, समझ रहे हो? तो ये अलग है, बस हम सेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बताइए कि मेरी आईटीआर फाइल नहीं होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे मेरी आईटीआर फाइल नहीं होती है और मैंने एक साल में हमने 24 लाख रुपए निकाले, ठीक है, तो क्या होगा हमारे साथ। तो सर 4 लाख के ऊपर 2% टीडीएस कट खर्च पे हमें 4 लाख के ऊपर 2% कट के मिलेगा हमें। ठीक, यही कहानी अगर मेरा मतलब आईटी,
ऐसा ही होता है ना कि अगर 4 लाख 24 लाख निकालना है हम्म। तो 24 लाख हमें देगा, बट 4 लाख वो जो टीडीएस और बैंक से वो अपना वाला हाँ वो अलग एंट्री कर देगा, अलग एंट्री कर देगा, बट कटेगा ना माल। ठीक है। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन लेते हैं 24 लाख वाला, अगर मेरी आईटी फाइल होती है तो सर नहीं कटता। तो नहीं कटेगा, पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 करोड़ तो जाएगा, है ना। तो सिंपल है कि खास इसमें नहीं है। अगला सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, इसका नाम है 194 ओ। इसमें क्या है बताते हैं। सेक्शन 194 ओ कहता है कि, पहले समझते हैं कि अगर आपका गुड्स, आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो, और आपका गुड्स बेचने का काम है, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन जाकर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हो, यानी अमेजोन से फ्लिपकार्ट से बेचते हो, यानी सेक्शन 194 वो कहता है कि यदि आप ई कॉमर्स के थ्रू आप माल बेचते हो, तो ऐसे में आपका जो पैसा आएगा वहां से अमेजोन से फ्लिपकार्ट से जो पेमेंट आएगी, उसके ऊपर 0.1% टीडीएस कट कराएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस ऑफलाइन तो है ही, इनके अलावा फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, इधर उधर बेचते हैं, तो ऑफलाइन तो खत्म कर दो। जो ऑनलाइन में क्या होता है कि अमेजोन से जब ऑर्डर देते हैं, तो पैसा तो अमेजोन के पास आता है ना पहले ग्राहक से, अमेजोन पे करता है फिर दुकानदार को। समझ रहे हो, जैसे हम एक बायर हैं, हमने कोई सामान खरीदी 100 रुपए का, तो 100 रुपए का पेमेंट किसको करते हैं, अमेजोन करते हैं। अमेजोन फिर दुकानदार को पे कर देता है जिसका वो सामान था, है ना। तो अमेजोन जो पे करेगा ना उसको, दुकानदार को, तो पूरे पैसे नहीं देगा, बल्कि 0.1% टीडीएस काट कर पे करेगा। कहानी वही है कि 5 लाख रुपए तक नहीं कटेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर जाएगा तो टोटल अमाउंट के ऊपर टीडीएस यहाँ कट जाएगा, यानी ओवर एबव लिमिट यहाँ पर क्रॉस बात नहीं बनती है। अब अमेजोन पर डिपेंड करता है कि अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर रहा है, तो क्या पता टीडीएस काटे या ना काटे, काटना तो नहीं चाहिए 3 लाख में उसको। लेकिन होता है क्या है कि बाद में पता चला कि इकट्ठा एक साथ बड़ा रकम हो जाता है, तो कैसे काटा जाए, तो शुरू से ही वो काटते रहती है, वो एक मुद्दा अलग है। बट इसमें लिमिट है, क्रॉस करेगा तो टोटल पे कटेगा, जैसे कि ऊपर सारे सेक्शन में देख रहे थे आप। ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा सेक्शन 194 ओ, लिखे पेमेंट रिसीट फ्रॉम, पेमेंट रिसीट फ्रॉम फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon। ठीक है, लिमिट है आपकी 5 लाख की। रेट डाल देगा 0.1%, 0.1%। ठीक, तो ये आपकी बनाई गई। तो ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, एक आगे हम सेक्शन देख लेते हैं। हाँ 194 क्यू समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 194 पी नहीं, 194 क्यू बात करें। पेमेंट मेड फॉर परचेज द गुड्स। देखिए व्यापार में क्या होता है, सामान खरीदते बेचते हैं हम। एक कंप्यूटर का धंधा पानी है तो कंप्यूटर खरीदेंगे बेचेंगे, जब खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा वेंडर को। तो जो गुड्स खरीदारी करते हैं, जिसको बेचना है हमें, फर्नीचर का काम कर रहे हैं या जिसका काम कर रहे हैं, तो गुड्स हम बेचते हैं, उसकी परचेज की अगेंस्ट में पेमेंट मारेंगे। तो पेमेंट अगर 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं एक साल में, ओवर अमाउंट के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये भी एक दूसरा सेक्शन आ गया, जो ओवर अमाउंट के ऊपर 0.1% टीडीएस काट के पे करेंगे। इसका मतलब है कि मुझे 50 लाख तक की पेमेंट करनी है तो बिना टीडीएस काटे पे करेंगे, और मुझे करना है 51 लाख रुपए, तो कितने पे काटेंगे, 1 लाख के ऊपर 0.1, हालांकि ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन 1 लाख पूरा न दे करके 100 रुपये, शायद 0.1 भी बनेगा, 100 रुपये काट करके हम उसको पे करेंगे। ये भी ओवर लिमिट होता है। इसको लिखेंगे कैसे, जरा पहले पूरा कर लेते हैं। वाली 194 क्यू, पेमेंट मेड फॉर परचेज द गुड्स 50 लाख 0.1%, ऐसे लिखेंगे, फिर देखते हैं। ट्रैक करने के लिए शायद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे तो 100 रुपये तो कुछ होना जाना है नहीं, ट्रैकिंग के लिए बस और कुछ।
इसको लिख लेते हैं, फिर हम लिखाते हैं कहाँ पर बेटर होगा। सुनिए, अब जहाँ 0.1% लिखा है वहां लिख देना ओवर ₹50 lakhs, ओवर ₹50 lakhs। यानी 50 लाख से जो ओवर अमाउंट है उसके ऊपर, ठीक है, दोनों में लिख दो, एक ही बात है, मतलब एक ही जगह लिख दो, तो उसे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। 194 R भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताते हैं। कितने पहुंच गया अभी, 14-15 में आ गया, 16 में आ गया ना, 16 इसलिए आ गया क्योंकि डबल लिखा है ना, 194N 2 बार लिख दिया होगा, ऐसा काउंट नहीं किया। अच्छा चलिए कोई नहीं, 194R देखते हैं। 194R कहता है परक्यूजिट प्रोवाइडेड। अब ये बड़ा टिपिकल वर्ड है तो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको, समझेंगे। 194R कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने अंग्रेज हुआ है थोड़ा हाँ 194R कहता है कि यदि आपकी कंपनी किसी थर्ड पार्टी को, जैसे आपके डेटर को, पार्टी को, या किसी और को भी गिफ्ट देता है, गिफ्ट या कैश इंसेंटिव या घूमने फिरने का पैकेज दिया, टूर पैकेज दिया। होता है कभी कोई, जैसे मान चलो कि अगर हमारा कोई एजेंट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि IIM का एक एजेंट रखा मैंने कि चलो ये बाहर में हमारा काम करेगा, मेरी ट्यूशन पढ़ाएगा, ऐसा सपोज। मैं खुश हो गया, मैंने कुछ पैकेज उसको दिया, प्रोवाइड किया कि जाए घूम के आए इस बार, ऐसा करते हैं लोग। या हमारी पार्टी है जो माल हम ज्यादा खरीदती है मेरे से, मैं खुश हो गया, लैपटॉप दे दिया फ्री का, टीवी दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। तो ऐसे केसेस में यदि वो जो हम दे रहे हैं गिफ्ट वगैरह वाउचर हम पे कर रहे हैं, यदि वो 20,000 से ऊपर का अमाउंट होगा, उसको तो दे ही देंगे। जैसे सपोज 50,000 का टीवी देना है तो हमने दे दिया उसको, उस 50,000 की टीवी तो ले गया, चला गया, ऊपर से 5,000 रुपये हमें और टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, समझ रहे। यानी कि गिफ्ट दिया, अब उसको थोड़ी काटे कुछ देंगे, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, दे दिया मैंने उसको, घूमने फिरने दे दिया। अब उसको पे किया, पे मैंने हमारी कंपनी ने पे किया, इसीलिए पे करने वाला टीडीएस जमा कराएगा। तो भाई टीडीएस काटेगा क्या, काटने के लायक कुछ चीज ही नहीं है। जैसे लैपटॉप हमने दिया कि अपने पार्टी को या एजेंट को दिया, 50,000 का दे दिया, तो हमारे सेक्शन 194R में आ चुके हैं। अब लैपटॉप का कुछ काट को तो रखेंगे नहीं कि भाई फिर वायर वायर काट लेते हैं, है ना। तो उसके क्या होगा कि हमारा 10%, लैपटॉप 50 की थी, तो 10% यानी 5,000 रुपये मुझे सरकार को एक्स्ट्रा जमा कराना। तो इसमें सर कैसे पेमेंट होते कैसे क्या होता है? मतलब जैसे कंपनी फॉर एग्जाम्पल दिवाली के दिन गिफ्ट दे रही है अपने एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय नहीं, अदर देन एम्प्लॉय। अदर हाँ देन ये अदर देन एम्प्लॉय, इसीलिए मैं कहा थर्ड पार्टी को। अदर देन एम्प्लॉय, जैसे कमीशन ब्रोकर तो अदर एम्प्लॉय आते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। अदर देन एम्प्लॉय उनको दे दिया। हम्म। और मतलब कि जो भी चीज दे रही है तो उसकी प्रोडक्ट, लिमिट 20,000 से ऊपर है तो टीडीएस जमा होगा, नीचे है तो कोई फर्क नहीं तो पड़ता। सर जो प्रोडक्ट जो खरीद रही है हम्म, वो तो कंपनी अपने नाम से परचेज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर अपने नाम से परचेज करके खर्च दिखाएगी, सरकार ने क्या लॉजिक लगा बताते। आपने अपने नाम से खर्च दिखाया तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ा दिया, हाँ, प्रॉफिट कम हो गया। जी। अब सरकार कह रही है यार दूसरे का तो इनकम बनना चाहिए, तो इसलिए दूसरे की इनकम बनाने के लिए कैसे पता चलेगा उसका इनकम हो, गिफ्ट गिफ्ट किसको दिया, वो गिफ्ट लेके तो निकल गया, तो उसके नाम से टीडीएस जमा होगा। तो सर हम्म, मैंने जैसे आपने मेरे को दिया लैपटॉप, हम्म, फिर आप एंट्री कैसे मतलब करेंगे? हाँ मतलब देने वाला लेने वाला, देने वाला कैसे एंट्री देने करेंगे? वाला बिजनेस प्रमोशन कर दे, दिवाली गिफ्ट डेबिट कर दे।
खर्चा दिखा देगा, बैंक क्रेडिट कर दिया, है ना। और हम कैसे करेंगे, मेरे लिए असेट है तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप को डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिजर्व शेयर करेंगे, जो अकाउंट्स में जिक्र किया होगा मैंने कभी। हाँ वो तो हाँ अपने साइड से तो हाँ पता है, हाँ, तो कंपनी का मतलब कैसे करें, बिजनेस प्रमोशन में मैं डाल दिया, या नीचे दिवाली गिफ्ट दे दिया, हम्म, हाँ वैसा करके डाल दिया। अपन उसका एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, पैसे तो जा रहे हैं। टीडीएस के टाइम पैन कार्ड नंबर लेके टीडीएस, हाँ पैन कार्ड तो वैसे भी लेना ही पड़ेगा उसको नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि हम लेन देन कर रहे हैं तो ऑलरेडी पहले उसको कमीशन दिया होगा या माल बेचा होगा, कुछ तो किया होगा उसके पास में, दुकानदार को 50,000 देने पड़ेंगे और 5,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टीडीएस के रूप में, और टीडीएस भी उसको मिल जाएगा क्योंकि क्लेम तो उसको मिलेगा, तो नुकसान ही घाटा है। पहले क्या होता था, 3-4 साल पहले आया रूल, पहले होता था क्या, गिफ्ट गिफ्ट दे दिया, खर्चा दिखा दिया, काम खत्म, बल्ले बल्ले वो लेके चला गया, दिया कि नहीं दिया भगवान जाने। जैसे मान लो घर में ही कुछ ऐसे इधर उधर बांट दिया, या कहता है ना कि इधर उधर बांटना होता था, कंपनी के नाम से बिल बना दिया, कंपनी ने एक्सपेंस डाल दिया, जी हमने तो गिफ्ट बांट दिए, हाँ मेरे खर्चे बन गए, अब सामने वाला कुछ होता नहीं था, तो कहा कोई नहीं तुम खर्चा बना, लेकिन ये खर्चा उसके लिए इनकम बनेगा, तो बात वही पड़ गई, जाके घुमा जैसे के। कि परचेज हम कैश वगैरह में भी कर सकते हैं और अब देखो कैश करो चाहे जैसे भी करो, कैश परचेज पता है 10,000 से नीचे लिमिट है, ऊपर तो लिमिट ही नहीं है। हाँ तो 10,000 तक नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एंट्री दिखाएंगे आप खर्चे में तो सामने वाले की इनकम बनेगी, है ना, ये है सिंपल लिमिट। और ये तो शादी वगैरह में भी देते हैं, तो उसका हम्म? उसका भी तो है ना, शादी वगैरह में देते हैं गिफ्ट वगैरह। नहीं वो तो अलग, इस सेक्शन नहीं आता है, उन्होंने पर आर इसमें नहीं आता, ये बिजनेस पर्पज से ही है, यानी एक कंपनी अपने दूसरे थर्ड पार्टी को देगी, ठीक, इसको सिंपल भाषा में लिखाता हूँ, थोड़ा सा ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, लिखना 194R, ठीक है, फिर ये इसमें लिखना गिफ्ट ऑब्लिक वाउचर प्रोवाइडेड टू अदर देन एम्प्लॉय, गिफ्ट ऑब्लिक वाउचर प्रोवाइडेड टू अदर देन एम्प्लॉय। ठीक है ना, लिमिट रहेगा 20,000 का और रेट रहेगा 10%, 10%। पर जैसे हम पर्सन भी देंगे तो हमें भी 10% काट के देना पड़ेगा। नहीं इंडिविजुअल नहीं नहीं, नहीं मैंने कहा ना कि आम व्यक्ति को तो एक दो सेक्शन में था हमारा, आई बी था और आई ए था, और तो कहीं लॉजिक नहीं है ना, तो इसलिए ना ना, तो जिसको मिल रहा है ना, मैं ये वाला कॉलम किसके लिए है, जो पेमेंट कर रहा है उसका तो कॉलम नहीं है, जिसको मिल रहा है, चीजें मिल रही, पैसा मिल रहा है, तो मिल तो रहा है कि शाम इंसान को भी ना, जैसे मान के चलो कि मैं एक एजेंट हूँ आपकी कंपनी का, तो मैं हो गया इंडिविजुअल, है ना, मैं इंडिविजुअल हो गया, आपकी कंपनी दे रही है, तो कंपनी दे रही है उसको टीडीएस काटने का है ना पूरा राइट, बाकी मैं इस लिस्ट में आ गया, लेकिन मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ 1 लाख का भी, तो मैं नहीं काट सकता टीडीएस, क्योंकि आम इंसान नहीं काट सकता है एक्सेप्ट दो सेक्शंस। सर तो ये गिफ्ट किसी टाइप के होते हैं, कोई ट्रिप वगैरह कुछ भी? क्या बोल, गिफ्ट किसी टाइप मतलब हम्म। ट्रैवलिंग के लिए अपन कोई हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो, कोई गिफ्ट वाउचर दे दिया, गिफ्ट होते हैं, फिर होते हैं ना ट्रिप वगैरह हाँ दे दिया, आप फैमिली के संग घुमाओगे। टूर टूर के लिए दिया है सब, हाँ टूर पैकेज जो भी चलेगा। 194R हो गया ना, चलिए लेके चलते हैं आगे, ये हो गया QRS, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें एक पार्टनरशिप फॉर्म का है, अगर पार्टनरशिप हम काम करेंगे तो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को कुछ भी दे रही है, मतलब किसी तरीके से पेमेंट कर रही है, सैलरी हो या कमीशन हो या बोनस हो, 20,000 से ऊपर, तो टीडीएस काट कर पे करेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ लिखना चाहिए, देखिए टीडीएस ऑन पेमेंट मेड बाय फर्म टू देयर पार्टनर, तो यहाँ लिखना चाहिए था उसे, गलती से यहाँ लिख दिया, बता देंगे मिलने वाला का सेक्स कॉलम है ना ये, जिसको पैसा मिलता है, पार्टनर तो कोई व्यक्ति हो सकता है ना भाई, कंपनी भी हो सकती है। हाँ मतलब अगर पार्टनर दोनों में लिख दो, फिर एक में तो लिखा नहीं तुमने, ठीक है। 140
ये साफ लिखना, टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू वेयर बाय फर्म्स टू देयर पार्टनर। लिमिट 20,000 रहेगा और दोनों में लिख लेना, ध्यान रखना। 20,000 से ऊपर देंगे तो पार्टनर। हाँ जी, हाँ, ऐसा लाना है, ध्यान रखिए। सैलरी भी हो, कुछ भी हो। सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, रेमुनरेशन हो, कुछ भी दे रहे हैं। तो सर इसमें अगर पार्टनर है, पार्टनर हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी वाले जो इनकम वाले स्लैब से नहीं काटेंगे? अगर एलएलपी की हो या पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें? एलएलपी की बात, तो जहाँ पर एलएलपी है। एलएलपी मैं चेक कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा। अब मैं लिख देता हूँ सेक्शन 194T। भैया आ जाइए। क्या एलएलपी एलएलपी में भी लागू है? संक्षिप्त तौर पर 194T के तहत फर्म और एलएलपी दोनों द्वारा पार्टनर या पार्टनर को किए गए निम्न भुगतान टीडीएस काटना होगा, जैसे सैलरी। यानी एलएलपी भी आपकी आ गई, ठीक है, ध्यान रखना एलएलपी आपकी है। बट सर मैं उसमें काट रहा हूँ 194। नहीं, तो अब 194T के अंतर्गत काटो उसको, सैलरी हो, कमीशन। और हमारे जो टीडीएस फाइलिंग करते हैं वो सर सीए करते हैं। एक वो हेलो, आगे आगे सुना। मैं पूछता हूँ कि मैं ऐसा भी लिखता हूँ जो आप करते हो, मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ लेकिन मेरा सी ऐसा कर लेता हूँ, क्या क्या लिखूँ बताओ? मैंने तो बट मैंने मैं ऐसा, मैंने 192 में फाइल किया है। मैं तो सेक्शन 192 में टीडीएस काट अच्छा हाँ, आपको कहना पुराने प्रैक्टिस के अनुसार सही था, लेकिन अब वो सही नहीं रहेगा। पहले क्या था, जल्दी पढ़ लूं। चलो ठीक है, मतलब अभी का तो बताना है। मतलब ये किसी तरीके से ही मना कर रहा है। वो होता ना, कभी कभी सही आ जाता है, याद होगा चैट जीपीटी कि हाँ हाँ, ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, ऐसा करके। लेकिन नहीं, तो न, ये तो मतलब जो आप करना, चूंकि 194T अभी आया है हाल में, 194T के लागू हुई है, मुझे लग रहा है कि इसी साल ये लागू की गई। सेक्शन 194T कब से अप्लाई हुआ है, ये पूछता हूँ। अप्लाई अप्लाई हुआ है। हाँ देखो, इसी साल का है ना, इसी साल लागू हुआ है, 1 साल 2025 से लागू, पहले था ही नहीं थी। तो हो सकता है कि पुराने पैटर्न में अपना चला रहे हो, बट नॉन कलर। कट भी इसी साल से रहा है सर, इससे पहले कटता भी अच्छा, तो फिर उनको लगाना चाहिए था उन्होंने, ठीक है नहीं। ठीक है। चलिए, तो अभी सर इसी कलर लगा रहे तो दिक्कत क्या होती है। दिक्कत आ सकती है? दिक्कत देखो आ सकती है। अभी देखो क्या होता है ना, कि अभी तो काम चलता रहता है, क्योंकि 192 है, टीडीएस कट रहा है, जमा हो रहा है, काम खत्म है, ठीक है। बट अगर स्कूटनी में आ जाता है किसी तरीके से, तो इन्हीं बारीकियों को देख करके फिर वो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एआई इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर एक स्टेज को लेकर के करे। 10% इसमें भी कटा, 10% उसमें भी कटा। तो 10% सैलरी में तो काटना नहीं चाहिए था पहली बार। सैलरी स्लैब हिसाब से हाँ, काटना चाहिए था, हाँ। तो 10% काट रहे हैं, बट सेक्शन गलत डाल रहे हो ना। और क्या पता रिटर्न फाइलिंग करते समय वो सेक्शन सही डाल रहा हूँ, आपको पता है? ये भी तो चेक करो। मान के चलो 10% बोल दिया, काट ले यार, कोई बात। बट आप जमा, टीडीएस के चालान कौन जमा करता है? आप करते हो। कोई करते हैं। हाँ, तो ये भी चेक करो ना। तो डिटेल तो सारा बना अंदर जाके देख लो,
कि टीडीएस का, कि भाई जमा जो हो रहा है 194 टी में हो रहा है या नॉन नेट, तो दोनों कोड अलग अलग है, समझ रहे हो। ठीक। इनकम टैक्स के साइट पे जब टीडीएस जमा हो रहा है तो आप जाकर चेक कर लीजिए टीडीएस से लॉगिन करके, आईडी पासवर्ड है ना आपके पास। सर का नाम। हाँ, मतलब 10 के थ्रू होना, लेकिन 10 नंबर के थ्रू लॉगिन होना है। कंपनी का 10 नंबर। हाँ हाँ, एलएलपी का। LLP का हाँ है। हाँ, तो जाकर देखना कि ईपे टैक्स में टीडीएस जो जमा हुआ है वो किस कोड में हुआ है। हाँ, 192 का कोड 92 भी जाएगा, इसका कोड आपको 1194 टी का जाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा। और 192 में क्या होगा तो फिर हाँ, 192 में तो रिटर्न भी तो 192 में भेजेंगे ना वो, फोन घुमाऊंगा। फिर फोन घुमाना है, और नहीं हो तो ठीक है। कोई बात नहीं, तो पहले चेक करते हैं। हाँ, यही लिखा तो एक लड़की फोन करती है बाद में ना, है। हाँ, तो उसको बताऊंगा। या तो फिर एक पहले प्यार से पूछ लेना कि भाई हाँ बताओ किसी सर, से- वही आराम से सर बताओ किससे लड़के। हमारी भी गलती है। मेरी क्या गलती निकालेंगे। इसमें क्या गलती, इसमें तो साफ है दिखा हुआ है। मेरे को नॉलेज नहीं है, आप फाइल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये थी कुछ सेक्शन की कहानी जो मैंने बताया। मैक्सिमम सेक्शन है, इसको आप ध्यान रखो, पढ़ो। और मैं थोड़ा कहाँ चल रहा है रास्ता, इसीलिए मंडे को हम सोच रहे हैं टेस्ट रखने के लिए, ठीक है। हाँ, ताकि